नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन दंगाइयों को देखकर दहशत होती है। मवाली हथियार लहराते हुए खेतों में, सड़कों पर, गलियों में नंगा नाच कर रहे हैं। घरों में, गाड़ियों में, दुकानों में आग लगा रहे हैं और पुलिस हाथ बांधे तमाशा देख रही है। न कोई टोकने वाला है और न कोई रोकने वाला है। पुलिस उल्टा दंगाइयों को शह दे रही है, उनकी निगरानी कर रही है। कोई नहीं पूछ रहा इनसे हथियार कहां से लाए या इतने लोग सड़कों पर कहां से उतरे। भारतीय न्याय संहिता की सारी धाराओं में दंगाइयों ने आग लगा डाली है और पुलिस की हिम्मत नहीं कि उन्हें एक शब्द बोल दे। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने की तैयारी तो नहीं है। 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल यही तो हुआ था। दंगाई घरों को लूट रहे थे, आग लगा रहे थे, औरतों बच्चों को मार रहे थे और पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस दहशतगर्दी को संरक्षण दे रहा था। धू धू कर जलते इस घर के वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में क्या आता है? यह किसका घर होगा? न दीवारों पर सफेदी है और न फर्श पर टाइलें। लेकिन यहां से गुजरते हुए दंगाइयों ने आग लगाना शुरू किया तो घर के लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक लफ्ज बोल दे, मत करो ऐसा जुल्म, पूरी जिंदगी की गृहस्थी है। दंगाई कबाड़िया टोला के 10 घरों को ऐसे फूंकते चले गए जैसे मेला घूमने आए हो, बिल्कुल गुजरात 2002 की तरह। पुलिस सब कुछ स्वाहा हो जाने के बाद पहुंची, लेकिन बचाने को कुछ बचा ही नहीं था। गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल, लोगों की जिंदगी भर की मेहनत को दंगाइयों ने स्वाहा कर दिया। योगी आदित्यनाथ वैसे चाहे जितने बड़े वीर बनते हों, लेकिन संवेदनशील हालात ने साबित कर दिया है कि राज्य की कानून व्यवस्था को संभालना उनके बूते की बात नहीं है। वह सिर्फ मंचों पर गला फाड़ सकते हैं। अमन चैन की बहाली से उनका कोई वास्ता नहीं है। कमाल तो यह है कि दंगाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप इस सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मानकर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। इस वीडियो पर जरा गौर कीजिएगा। बहराइच में दंगाइयों को रोकने के लिए एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ रहे हैं। सवाल है कि यह नौबत ही क्यों आई? देश की राजनीति में हिंदू बनाम मुसलमान का जो जहर घोला गया है, वो क्या क्या खाक करेगा और किसको किसको मारेगा हम नहीं बता सकते। लेकिन इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इन उपद्रवियों की भीड़ में आप किसी नेता की औलाद को नहीं देखेंगे। मंत्री और उप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, विधायक का भी बेटा नहीं दिखेगा इसमें। सारे के सारे गरीब लोग हैं, मामूली लोग, साधारण लोग, ऐसे लोग जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। पढ़ने लिखने, सोचने और रोजगार का हक छीनकर इनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, लाठी और कट्टा थमा दिया गया है। इनकी आंखों में भर दिया गया है नफरत का खून, एक पूरी कौम के खिलाफ। एक झूठ सारे सच को निगल गया है कि बटोगे तो कटोगे। ऐसे नफरती नारे का अंजाम ये नहीं होता तो क्या होता?
मुख्यमंत्री ने समझा दिया कि कटना नहीं है, इसलिए वो काटने के लिए सड़कों पर उतर आए। जिन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम हिस्सा है। तो पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, किसने दंगे की नौबत पैदा की? एक वीडियो देखिए। दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकल रही थी। एक मुसलमान के घर के सामने गुजरती शोभा यात्रा में शामिल 22 साल के गोपाल मिश्रा ने छत पर हरा झंडा लगा हुआ देखा तो उसका खून खौल गया। वो घर में घुसकर छत पर चढ़ जाता है और फिर जो हुआ उसे आप भी देखिए। बात झंडे की नहीं है, बात नफरत की है। गोपाल मिश्रा हरा झंडा उखाड़ने में ऐसा जुटा जैसे वो बहराइच के अपने ही मोहल्ले में नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में खड़ा हो। वो हरा झंडा उखाड़कर फेंक देता है और विजयी भाव से केसरिया झंडा लहराने लगता है। जरा सोचिए, गोपाल मिश्रा को किसने उकसाया होगा कि वो किसी के घर में घुस जाए और दूसरे मजहब का झंडा उखाड़कर फेंक दे? और किसने समझाया होगा कि यही तुम्हारा धर्म है? बताते हैं कि इसके बाद गोपाल मिश्रा को खींच लिया जाता है, उस पर हमला होता है और गोपाल मिश्रा गिर जाता है। गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। इसके बाद राजनीति का गंदा और नंगा खेल शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा के लिए निकली हुई भीड़ गोपाल मिश्रा की शव यात्रा में तब्दील हो जाती है। हजारों लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर गोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, खेतों में निकल पड़ते हैं। पुलिस तैनात जरूर थी, लेकिन उनकी ड्यूटी में हिंसा पर काबू करना शामिल नहीं था। उन्हें सिर्फ इस मार काट, आगजनी और हिंसा का तमाशा देखने की इजाजत थी। पुलिस ने पूरे माहौल को हिंसक होने दिया और पुलिस भी कहना ठीक नहीं, सरकार कहना बेहतर होगा, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो आधे घंटे में हालात पर काबू पाए जा सकते थे, लेकिन उसका इरादा नहीं रहा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे सामने 2002 का गुजरात घटित हो रहा हो और इस दंगे की प्रायोजक खुद सरकार हो। जरा सोच कर देखिए, गुजरात में यही तो हुआ था। अगर यही भीड़ आपके घर का दरवाजा खटखटाने लगे, उसे तोड़ डाले, सामने जो मिले उसमें आग लगाने लगे, तो आप क्या करेंगे? सवाल पूछा जा रहा है कि गोपाल मिश्रा को मारा क्यों, लेकिन इससे पहले का सवाल यह है कि गोपाल मिश्रा किसी के घर में घुसा क्यों? दरवाजे पर चढ़ा सैकड़ों लोगों की नारेबाजी के शोर के बीच उस इलाके के अल्पसंख्यकों में छाई हुई दहशत का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हम और आप ये सवाल कब पूछेंगे कि आप किसी के घर में कैसे घुस जाएंगे, वो भी पुलिस और प्रशासन के सामने? वर्दी वालों के सामने घर जलाए जा रहे थे, वर्दी वालों के सामने गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, वर्दी वालों के सामने लोगों को खदेड़ा जा रहा था। छोड़िए हिंदू और मुसलमान, और खुद को बताइए कि अगर इन्हीं हालात में आप फंस जाते तो आप क्या करते? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।